अगस्त 1942 देश की आज़ादी से करीब 5 साल पहले का वक्त। भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों क्रांतिकारी लामबंद थे। यही वो दौर भी था जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था और 70 से ज्यादा देशों की जल, थल और वायु सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्था थी। भारत के भी हजारों जवान अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध में शामिल थे। ब्रिटानिया हुकूमत तो पूरी तरह से इस युद्ध में ही उलझी हुई थी। वक्त की नज़ाकत को भांपते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 के दिन बंबई में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा देकर आज़ादी के मतवालों को जोश और जुनून से भर दिया। इसी के साथ शुरुआत हुई भारत छोड़ो आंदोलन की। जगह जगह धरने प्रदर्शन होने लगे और कई जगह आक्रोशित आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सब देखकर ब्रिटिश अधिकारी सकपका गए। ये किसी भी कीमत पर इस जनाक्रोश को कुचल देना चाहते थे। कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कईयों को नजरबंद कर लिया गया। मीडिया संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों को पुलिस बर्बरता से कुचलने लगी। लेकिन इस सब के बावजूद देश भर के लोग भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ते गए और इस आंदोलन की गूंज देश भर में फैलने लगी। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं रहा और हमारे पूर्वजों ने इस आंदोलन में तब जो भूमिका निभाई वो हमेशा हमेशा के लिए स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में दर्ज हो गई। नमस्कार, मैं अमन रावत उत्तराखंड के जन आंदोलनों को समर्पित 12 मासा की इस विशेष सीरीज में आज आपको बताऊंगा कि जब देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर चली तो उत्तराखंड में कैसे दर्ज हुआ प्रतिरोध। 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तो देश भर में गिरफ्तारियां होने लगी थी। इन्हीं गिरफ्तारियों के विरोध में अगले दिन यानी 9 अगस्त 1942 को जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तराखंड में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के स्वर पनपने लगे। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन का असर सबसे पहले अल्मोड़ा में देखने को मिला। यहाँ नंदा देवी मंदिर परिसर में एक सभा आयोजित हुई जिसमें कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे ने ब्रिटिश राज के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। हजारों लोगों की सभा में गंगा सिंह, मनोहर पंत, हरगोविंद पंत और देवी दत्त जैसे आंदोलनकारी शामिल थे। पुलिस को जैसे ही इस बारे में मालूम पड़ा 9 अगस्त की रात को ही सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के बाद तो अल्मोड़ा शहर में प्रदर्शन और भी तेज होने लगे। मुख्य रूप से छात्रों ने अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन शुरू किए। छात्रों का विरोध यहाँ तक बढ़ चुका था कि कुछ आक्रोशित छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसमें अंग्रेजी सैनिकों के साथ साथ तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर एक्टन भी घायल हुए। इस घटना के बाद अल्मोड़ा शहर के लोगों पर 6,000 रुपए का सामूहिक जुर्माना लगाया गया। कई विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया। कई शिक्षकों के 1 महीने का वेतन भी जुर्माने के रूप में वसूला गया और राजकीय इंटर कॉलेज के 11वीं के छात्र चतुर सिंह बोहरा और नाथूलाल शाह को कैद तक हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान द्वाराहाट हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्र हीरा सिंह मेहर और परमानंद भंडारी भी आंदोलन का हिस्सा बने और सालों तक अंग्रेजों की आंख से ओझल रहे। बाद में उन्हें और उन जैसे कई अन्य आंदोलनकारियों को फरार घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड में प्रतिरोध की ये घटनाएं लगातार बढ़ने लगी थी और ब्रिटिश अधिकारी किसी भी तरह से इस आंदोलन को दबा देना चाहते थे। उन्हें कई जगह इनमें सफलता भी मिली, लेकिन इस आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में 3 बड़े विद्रोह हुए। इनमें सबसे पहला विद्रोह था देघाट गोलीकांड, दूसरा सालम की क्रांति और तीसरा सल्ट विद्रोह। चलिए इन तीनों घटनाओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देश के कई अन्य हिस्सों की तरह ही सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में बसे देघाट के लोग भी स्वाधीनता के लिए अपनी आवाज बुलंद करने लगे थे। 19 अगस्त को यहाँ विनोद नदी के किनारे एक सभा आयोजित की गई। अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने इस सभा के आयोजन की जानकारी पहले ही भिकियासैंण थाने को भेज दी थी। ऐसे में 18 अगस्त की शाम ही 25 पुलिस सिपाही, एक हेड कांस्टेबल, एक कानूनगो और 3 पटवारियों को देघाट भेज दिया गया। 19 अगस्त की सुबह करीब 5,000 लोग विनोद नदी के किनारे एक मैदान में इकट्ठा हुए। सभी क्रांतिकारियों की आंखों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह साफ झलक रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो और स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जैसे नारों के साथ पूरा देघाट गूंज रहा था। दोपहर करीब 2 बजे तक ये नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। प्रशासन ने आंदोलनकारियों को चेतावनी दी कि ये सरकारी कार्यालय के नजदीक ना आए, लेकिन आज़ादी की चाहत लिए ये जुनूनी क्रांतिकारी फिरंगियों की कहाँ सुनने वाले थे। ऐसे में अंग्रेज अधिकारियों ने एक षड्यंत्र रचा। देघाट में इस सभा का नेतृत्व कर रहे खुशाल सिंह मनराल को ब्रिटिश अधिकारियों ने वार्ता के बहाने से थाने बुला लिया। उन्हें जब थाने में काफी देर हो गई तो बाकी क्रांतिकारियों को यह भनक लग गई कि खुशाल सिंह मनराल को वार्ता के बहाने बुलाकर असल में बंदी बना लिया गया है। यह खबर आग की तरह पूरे देघाट क्षेत्र और आसपास के गांवों में फैल गई। महरौली, तल्ला चौकोट, पैठान और उदयपुर जैसे गांवों से सैकड़ों आंदोलनकारी तुरंत ही देघाट पहुंच गए
और देखते ही देखते हजारों की संख्या में आंदोलनकारी पुलिस चौकी के बाहर जमा हो गए। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय जैसे नारों के साथ खुशहाल सिंह मनराल के पक्ष में नारेबाजी की जाने लगी। यहाँ मौजूद लोगों में से कईयों के पास लाठी डंडे भी थे। अंधेरा घिरने लगा था। ऐसे में पेशकार बचे सिंह ने पुलिस और पटवारियों से कहा कि हवा में फायर कीजिए ताकि आंदोलनकारी डर जाएं और भीड़ कम हो सके। पुलिस के हवा में गोली चलाते ही प्रदर्शनकारी तितर बितर तो हुए, लेकिन इससे माहौल और भी अराजक हो गया। अब पुलिस ने सीधा भीड़ पर ही गोलियां चला दी, जिससे भेलीवार गांव के हरे कृष्ण उप्रेती और खलड़ुआ गांव के हीरामणि की मौके पर ही मौत हो गई। भेलीवार गांव के ही रामदास भी इस गोलीबारी में घायल हो गए। आंदोलनकारियों ने इस घटना के बाद भी प्रदर्शन जारी रखा, तो दूसरी तरफ पुलिसिया बर्बरता का सिलसिला भी जारी रहा। प्रदर्शन के तीसरे दिन बद्रीदत्त कांडपाल को भी गोली लगी। कई लोगों को जेल भेज दिया गया, जिनमें भगत सिंह रावत, गंगा सिंह रावत, बाग सिंह बंगारी, हर्षदेव बहुगुणा, लाल सिंह बंगारी, खीमानंद चैबे, नंदराम, दीवान सिंह कठायत, बचे सिंह शाह, देव सिंह जीना, जोधा सिंह मनराल, गमाल सिंह बोरा आदि भी सम्मिलित थे, जिन्हें घायल अवस्था में ही जेलों में ठूस दिया गया। पूरे इलाके में यह भी अफवाह फैल चुकी थी कि जिन खुशहाल सिंह मनराल को पुलिस बातचीत के बहाने से थाने ले गई थी, उनकी हत्या कर दी गई। मगर अगले दिन यानी 20 अगस्त की सुबह पेशकार, पटवारी और पुलिस उदयपुर के बाणेश्वर महादेव के पास खुशहाल सिंह मनराल को ले आए। उनके साथ साथ सभी बंदी बनाए गए कार्यकर्ताओं और शहीद हुए हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि के शव भी यहाँ लाए गए। इन दोनों शवों को एक नंगी खांटी में बांधा गया और जब ये लोग उदयपुर पहुंचे तो मंजर को देखते हुए उदयपुर गांव के सैकड़ों लोगों की आंखें भर गई। लोग लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। देघाट के इतिहास में ऐसा पहले कभी घटित नहीं हुआ था। दोनों शहीदों को पुलिस प्रशासन ने देघाट से 29 किलोमीटर दूर सिनोड़ा में अंतिम संस्कार किया। बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को 21 अगस्त को रानीखेत की अदालत में पेश किया गया। रास्ते में पुलिस को जगह जगह लोगों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। गिरफ्तार हुए आंदोलनकारियों को पहले 2-3 दिन रानीखेत जेल में रखा गया। इसके बाद उन्हें अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया और कुछ वक्त बाद सबको अलग अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। एक हफ्ते बाद पुलिस जब फिर से देघाट पहुंची तो गांव के लोगों को और भी यातनाएं दी गई। कई ग्रामीणों को बेतों से पीटा गया। देघाट की जनता का आज़ादी की लड़ाई में योगदान भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी में जब भी उत्तराखंड का नाम आएगा तो देघाट का जिक्र निश्चित रूप से किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में कुमाऊं के एक अन्य क्षेत्र सालम का योगदान भी बेहद अहम रहा है। सालम के राम सिंह धोनी और दुर्गादत्त पांडे शास्त्री जैसे क्रांतिकारियों ने यहाँ की जनता को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। साल 1941 से ही सालम में भी आज़ादी की छटपटाहट मजबूत होने लगी थी। इसके एक साल बाद जब बंबई अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो कुमाऊं में भी गिरफ्तारियों का दौर चलने लगा। इसी क्रम में गोविंद बल्लभ पंत समेत सालम के सैकड़ों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त के दिन स्थानीय पटवारी अपने साथियों को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राम सिंह आज़ाद के घर पहुंचे, लेकिन क्रांतिकारी राम सिंह आज़ाद शौच करने के बहाने से फरार हो गए। इसके बाद 19 अगस्त को कुछ आंदोलनकारी जब नौगांव में एक बैठक कर रहे थे तो पुलिस ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया। यहां से 14 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नौगांव के बाद पटवारी और उनके साथियों का दल जब सालम क्षेत्र पहुंचा तो यहां की जनता ने उनके साथ मारपीट कर दी। इससे ब्रिटिश अधिकारी आग बबूला हो उठे और खुद भी सालम पहुंच गए। यहां रेवाधर पांडे, मान सिंह धानक, लक्ष्मण सिंह बोरा और राम सिंह आज़ाद सालम की जनता का नेतृत्व कर रहे थे। सभी ने जनता से कहा कि आने वाले कुछ दिनों में धामदेव और जयंती के स्कूल में इकट्ठा हो जाएं। 25 अगस्त को सालम और आसपास के गांवों के हजारों लोग धामदेव पहुंच गए। आज़ादी के नारों से पूरी सालम घाटी गूंज रही थी। सालम की जनता और ब्रिटिश सेना में धामदेव नाम की जगह में हिंसक संघर्ष हुआ। दोनों ओर से गोलियां चलने लगी और इस संघर्ष में नर सिंह धानक और टीका सिंह कन्याल शहीद हो गए। लेकिन सालम के लोगों ने इस संघर्ष के दौरान अपने कई गिरफ्तार हुए साथियों को जेल से छुड़ा लिया और 43 बंदूकों के साथ ही करीब 4 दर्जन हथकड़ियां भी पुलिस से छीन डाली। इसके बाद प्रतिशोध की भावना में डिप्टी कलेक्टर मेहरबान सिंह फिर से सालम पहुंचा। इस बार वो अपने साथ जाट सैनिकों को लाया था। इस सेना ने ग्रामीणों के साथ बदसलूकी की और कई घरों में संपत्ति लूटकर उन्हें आतंकित किया। राम सिंह आज़ाद जैसे नेता जो फरार थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां दे दी। दरअसल कुछ समय बाद जब महात्मा गांधी ने घोषणा की कि जो भी लोग अंग्रेजों से छिपे हुए हैं वो अनावश्यक घटनाओं को अंजाम न दें और आत्मसमर्पण कर दें, गांधी जी की इसी अपील पर राम सिंह आज़ाद ने भी बद्रीनाथ में अपनी गिरफ्तारी दे दी थी। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन हाईकोर्ट में अपील के बाद उनकी मौत की सजा को काले पानी की सजा में बदल दिया गया। गोपाल स्वरूप पाठक ने आज़ाद की ओर से केस लड़ा था। वही गोपाल स्वरूप पाठक जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने। जानकी बिष्ट नाम की एक महिला ने भी सालम क्रांति में अहम योगदान दिया। आंदोलनकारी इन्हीं के घर में गुप्त सभाएं किया करते थे। कई बार किसी प्रदर्शन के बाद पुलिस आंदोलनकारियों के पीछे दौड़ पड़ती तो आंदोलनकारी इन्हीं के घर में छुपते।
राम सिंह आजाद और रेवाधर पांडे को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो कई दिनों तक वे जानकी बिष्ट के घर में ही छिपे हुए थे। एक अन्य महिला थी तारा देवी, जो कि रेवाधर पांडे की पत्नी थी। रेवाधर पांडे को 1942 में फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई जाने के बाद वे छिप गए थे। ऐसे में सरकार द्वारा उनके घर की नीलामी तक कर दी गई। तारा देवी ने तब भी हार नहीं मानी और जो कुछ भी बन पड़ा आज़ादी के लिए करती रही। 1941 के सत्याग्रह में सालम क्षेत्र के करीब 70 स्वतंत्रता सेनानी शामिल रहे, तो वहीं आज़ाद हिंद फौज में सालम के 16 सैनिकों ने भूमिका निभाई। सालम में क्रांति के जो बीज फूटे उसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर 12 गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया था। सालम क्रांति में शामिल रहे हमीर सिंह बिष्ट के साथ भगवान सिंह धानक 28 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए। सालम पट्टी के शेर प्रताप सिंह बोरा और मान सिंह धानक ने भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया। शेर सिंह नेगी, शिवदत्त पांडे, केशर सिंह नेगी, जमन सिंह नेगी, नारायण दत्त पांडे, प्रताप सिंह बिष्ट और प्रेम सिंह ये नाम थे जिनका भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से 15 नामजद सत्याग्रहियों में नाम था। सालम क्रांति में भाग लेने की वजह से उन्हें 7 साल की कठोर सजा, 500 रुपये का जुर्माना और 20 वेतों की सजा सुनाई गई थी। सालम की जनता का आज़ादी में अहम योगदान रहा, मगर यह भी दुर्भाग्य की बात है कि आज उत्तराखंड के अधिकतर लोग इन क्रांतियों और इन क्रांतियों को अंजाम देने वाले क्रांतिकारियों के नाम से अनभिज्ञ हैं। देघाट और सालम के अलावा कुमाऊं की ही एक अन्य जगह में क्रांति के बीज फूटे। इस क्रांति को सल्ट क्रांति के नाम से जाना गया। इसकी पटकथा तब लिखी गई जब 3 सितंबर 1942 को एसडीएम जॉनसन अपने साथ पुलिस, पटवारी, पेशकार और लाइसेंसदारों को लेकर खुमाड़ गांव की ओर निकला। इस काफिले में करीब 200 लोग शामिल थे। भिकिया सैंड से होकर यह काफिला जब देघाट पहुंचा तो पहला गोलीकांड हुआ, जिसका विवरण आपने इस वीडियो की शुरुआत में सुना। इसके बाद ये लोग खुमाड़ गांव की ओर बढ़े, मगर खुमाड़ के कुछ लोगों को इसकी जानकारी पहले ही हो चुकी थी कि पुलिस दल बल के साथ वहां पहुंच रही है और वहां मौजूद सेनानियों के अड्डों को तबाह करने वाली है। इस काफिले ने दंगुला नाम के गांव में भी लोगों को डराया, धमकाया और मारपीट भी की। 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ गांव पहुंचने पर इस काफिले को गोविंद ध्यानी नाम के शख्स ने रोकने की कोशिश की। गोविंद ध्यानी ने जब इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी शुरू की तो बाकी लोगों को हिम्मत मिली और देखते ही देखते सभी लोग उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने लगे। प्रतिरोध बढ़ता देख जॉनसन ने लोगों पर गोलियां चला देने की धमकी दी। तभी उस भीड़ के बीच में से एक शख्स बाहर निकला जिसका नाम था नैनमणि। नैनमणि निडर होकर आगे बढ़े और जॉनसन के हाथ में मौजूद पिस्टल को खींचने लगे। इतने में पुलिस के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया और जॉनसन ने उन पर गोली चलाने का हुक्म दिया। लेकिन जॉनसन के हुक्म के बाद पुलिस ने उन पर गोलियां चलाने की बजाय हवाई फायरिंग की ताकि लोग डर जाएं और पीछे हट जाएं। ऐसे में जॉनसन ने खुद ही गोली चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीकांड में खुमाड़ गांव के गंगाराम और खीवानंद की मौके पर मौत हो गई। उनके अलावा चूड़ामणि और बहादुर सिंह मेहरा भी शहीद हो गए। इसके कुछ ही दिन बाद जब खुमाड़ गांव में करीब 5000 लोगों की जनसभा चल रही थी तो जॉनसन ने नेता कुला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। कुला सिंह वो शख्स थे जिन्होंने बिना घबराए पुलिस से कहा था, तुम मेरे साथियों को गोली मार कर आए हो, मुझे भी गोली मारो। सल्ट के ग्रामीणों ने जिस साहस का परिचय दिया उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा था। सल्ट विद्रोह में क्रांतिकारियों ने जिस जगह पर शहादत दी थी वहां पर बाद में एक शहीद स्मारक भी बनाया गया। हर साल 5 सितंबर को इस जगह पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इन 3 बड़ी घटनाओं के अलावा भी आज़ादी के आंदोलन में उत्तराखंड की अहम भूमिका रही है। साल 1937 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर चनोदा ग्राम में शांतिलाल त्रिवेदी ने एक आश्रम की स्थापना की। आंदोलनकारी अक्सर यहाँ रहा करते थे। 2 सितंबर 1942 को जब अल्मोड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर चनोदा आश्रम पहुंचे तो यहाँ मौजूद क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया। आश्रम के कुल 17 कार्यकर्ताओं और आसपास के गांवों से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 7 लोग जेल में ही शहीद हो गए थे। इस आश्रम के बारे में डिप्टी कमिश्नर ने लिखा था कि जब तक चनोदा आश्रम है तब तक इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन जारी रखना बेहद मुश्किल है। 1942 में हुए आंदोलन की आग उत्तराखंड के कई पहाड़ी कस्बों तक पहुंच चुकी थी। आंदोलनकारी जनगीतों के माध्यम से जनचेतना का काम कर रहे थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भैरव दत्त धूलिया ने एक पोस्टर के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया, जिसमें लिखा था, मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, सरकार ने भाषण स्वतंत्रता स्वीकार कर ली है, खूनी लड़ाई का बॉयकॉट करो। इस समय फौज में भर्ती होना हराम और देश को धोखा देना जैसा है। 1 पैसा भी लड़ाई में देना महान पाप है। इस अंग्रेजी शासन का बड़ी तेजी से खात्मा होगा और हो रहा है। इसलिए हिंदू मुस्लिम भाई प्रजातंत्रात्मक राज्य संभालने को तैयार रहो। जो लोग एक आदमी की हुकूमत मानकर बंटवारा चाहते हैं ये कौम के दुश्मन हैं। फौज में भर्ती होकर अंग्रेजों के लिए बेकार में जान मत दो। 10 अगस्त 1942 को भक्त दर्शन को गिरफ्तार कर बिजनौर जेल भेज दिया गया था। उस वक्त वे कर्मभूमि अखबार का प्रकाशन कर रहे थे। भक्त दर्शन की गिरफ्तारी के बाद उनकी जगह पर ललिता प्रसाद नैथानी ने कर्मभूमि की जिम्मेदारी संभाली।
मगर क्योंकि कर्म भूमि सरीखे अन्य क्षेत्रीय अखबार उस वक्त अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं शोषण की खबरों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, ऐसे में उन्हें भी नजरबंद कर लिया गया था। आजादी के प्रति उत्तराखंडियों के जोश का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्मोड़ा के मोहन लाल साहब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा सेना में सिर्फ इसलिए भर्ती हुए ताकि वहां से मिला प्रशिक्षण उनके द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा सके। गांधी जी से प्रभावित होकर 1939 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नैनीताल जिले के लोगों ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। नैनीताल से भी गिरफ्तारियां हुई, कई सारे युवक फरार घोषित कर दिए गए। दीवान सिंह नाम के एक आंदोलनकारी ने मलोन के जंगलात में डाक बंगले में आग लगा दी थी। इसके साथ साथ रामनगर का डाक बंगला, भीमताल में मौजूद एक अंग्रेजी होटल और नैनीताल का जंगलात कार्यालय भी आग के हवाले कर दिया गया था। गिरफ्तारियों का दौर जारी रहा और इसके बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्वरूप आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती रही। खदेड़ पट्टी में सियाशेण में मौजूद जंगलात के बंगले में क्रांतिकारियों ने आग लगा दी थी। एक आंदोलनकारी छवाड़ सिंह नेगी ने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी कि हरिद्वार से रामनगर तक जमा लकड़ियों को आग लगा दी जाए, मगर अंग्रेजी खुफिया विभाग उस वक्त बेहद सतर्क था। उन्हें इस बात की भनक लग चुकी थी। ऐसे में उनकी इस तरह विरोध दर्ज करने की योजना असफल रही। पौड़ी में सैकड़ों स्कूली छात्रों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खूब प्रदर्शन किए। उन्होंने विरोध स्वरूप स्कूल जाने से इनकार कर दिया और कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज़ादी का बिगुल बजाया। जगह जगह जनता ने शिविरों की स्थापना कर दी थी और स्वयं सेवकों की भर्तियां होने लगी थी। इन्हें रोकने के लिए भी अंग्रेजी सेना ने हिंसक तरीके अपनाए, जिसमें 4 ग्रामीणों की गोली लगने से मौत हुई। इसके साथ ही 5,959 रुपए का सामूहिक जुर्माना सभी स्थानीय ग्रामीणों पर लगा दिया गया था। उत्तराखंड के कई लोगों ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। मसलन यमकेश्वर के डाडा मंडी क्षेत्र के मिडिल स्कूल मटियाली के उमराव सिंह रावत सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य होने के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे। उमराव सिंह रावत ने अपने छात्रों को क्रांतिकारी साहित्य के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। उमराव सिंह पर राजद्रोह का आरोप लगा और उन्हें 4 साल की सजा हुई। 8 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन लैंसडाउन में भैरव दत्त धूलिया के घर पर पुलिस पहुंची। थान सिंह रावत, योगेश्वर प्रसाद बहुखंडी और छवाड़ सिंह नेगी उस वक्त वहीं थे। भैरव दत्त धूलिया समेत तीनों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। भैरव दत्त धूलिया को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। देहरादून में भी डीएवी कॉलेज के छात्रों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। देहरादून के एशले हॉल में अंग्रेज सैनिक जब गश्त पर आया करते थे तो डीएवी कॉलेज के छात्र वहीं मौजूद होते थे। ब्रिटिश सैनिकों को वहां देखकर छात्र उन पर पत्थरबाजी करते थे। इस पथराव की घटना में कई सारे अंग्रेज सैनिक चोटिल हो जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में देश के हर कोने से लोग शामिल थे। उत्तराखंड के भी हजारों लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुर्बानियां दी। आज के एपिसोड में हमने ऐसे ही लोगों के संघर्ष और कुर्बानियों को याद करने और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने की एक कोशिश की है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारामासा की वेबसाइट पर जाकर आप अपने मन मुताबिक प्लान चुनकर हमें समर्थन भी दे सकते हैं, ताकि हम लाते रहें ऐसे ही दिलचस्प जानकारियाँ बारामासा।